हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर चुके थे, इसी को आगे बढ़ाते हैं कि जब एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है तो अपने कार्यालय में 6 मिनट देरी से पहुंचता है, लेकिन अगर वो अपनी गति को 2 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दें तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। हमें बताना है कि उसके घर से कार्यालय के बीच की जो दूरी है वो दूरी कितनी है। तो क्या बोलेंगे आप, ये अर्ली लेट वाला कंसेप्ट का है, जिसका कि एक फॉर्मूला होता है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, दोनों की स्पीड का मल्टीपल, दोनों की स्पीड का अंतर और दोनों के समय का अंतर। मिनट्स में लेते हैं, आवर में चेंज कर देंगे इसको ना। तो मैं बोलूँगा पहले स्पीड 10 थी, अगले दिन 2 बढ़ा दी यानी 12 हो गई, दोनों की स्पीड का अंतर 2 आ जाएगा। समय का अंतर, पहले 6 मिनट लेट था, अब 6 मिनट पहले, यानी कुल मिला के 12 मिनट का पेपर है बटे 60। तो आप देखेंगे 12 और ये 60 दूनी 120 पूरा कट गया। तो आपका जो आंसर है वो निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 किलोमीटर। एक किलोमीटर की रेस में ए बी को 25 सेकंड से हरा देता है और उसी 1 किलोमीटर की रेस में जो ए है वो सी को 275 मीटर से हराता है। इसी रेस में बी सी को 30 सेकंड से हराता है। तो आपसे पूछा है बताओ ए 1 किलोमीटर की दूरी कितने समय में कवर करेगा। एक रेस है हमारे पास जिसमें ए जो है सी को हराता है 275 के मीटर से, मतलब अगर ये 1000 मीटर चल रहा है तो सी उस टाइम पर 725 मीटर ही चल पाया। कह पा रहा हूँ मैं ऐसा। और इसी रेस की अगर बात करूँ, बी जो है सी को हरा रहा है यानी 30 सेकंड से, और ए जो है हरा रहा है बी को 25 सेकंड से, मतलब ए बी से 25 सेकंड पहले पहुँचता है और बी जो है वो सी से 30 सेकंड पहले पहुंच रहा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो ए है वो कुल मिला के सी से 55 सेकंड पहले पहुंच रहा है। कह सकते हैं ऐसा भाई, बी सी को 30 सेकंड से हरा है, मतलब बी सी के 30 सेकंड पहले पहुंच गया, जबकि ए बी से 25 सेकंड पहले पहुंच चुका है, मतलब ए सी से 55 सेकंड से हरा रहा है। तो ए की स्पीड आप निकाल पाओगे यहाँ से, सॉरी ए की नहीं सी की स्पीड निकाल पाएंगे कि सी 55 सेकंड लेट पहुँचा इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, यानी सी ने 275 की डिस्टेंस जो है वो 55 सेकंड में कवर करी होगी। तो मैं यहाँ से बोलूँगा सी की जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड होगी। कह सकते हैं ऐसा। अगर सी की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है तो आप ये देखिए कि अगर सी की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है तो 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर को कवर करने में सी को कितना समय लगेगा। तो आप बोलेंगे 200 सेकंड लगेंगे, लेकिन ए सी को 55 सेकंड से हरा रहा है, मतलब ए तो इससे 55 सेकंड पहले ही पहुंच चुका है, यानी 145 सेकंड लगेंगे ए को कवर करने में, यानी कि ऑप्शन नंबर है। हमने ये बोला कि हम यहाँ से डायरेक्टली ए की स्पीड नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें ए का समय नहीं पता। हमें इतना पता है कि सी जो है वो 55 सेकंड से हरा है ए से, और सी जो है वो 275 मीटर से हरा है ए से, यानी सी 55 सेकंड में इतनी डिस्टेंस कवर कर सकता था। तो 1 सेकंड में 5 मीटर, यानी इस पूरी डिस्टेंस को कवर करने में सी को लगते 200 सेकंड। ए ने 55 सेकंड से हराया, मतलब ए 55 सेकंड पहले पहुँच चुका है। तो इसका आंसर आएगा 2 मिनट 25 सेकंड। धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटे है। एक नाव 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है और 2 घंटे में वापस भी आ जाती। शांत जल में चाल कितनी होगी। मैंने बोला अगर शांत जल में चाल x है, धारा की गति 4 है, तो धारा की दिशा में जाएगा x+4 से, अपोजिट में आएगा x-4 से। कह सकते हैं ऐसा।
जाना कितना है, 6 गया और 6 आया, बोल सकते हैं ऐसा। और समय कितना लगा, 2 घंटे। आप देखिए हम x की क्या वैल्यू पुट करेंगे, हमें 2 मिल जाए। जैसे मान लो मैं पहले ऑप्शन को जाऊँ तो मैंने अगर इसको 6 पुट किया तो 6/10 प्लस 6/2, 3 घंटे तो यहाँ से मिल रहे हैं, नहीं ये ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 8 पुट करता हूँ तो 8 + 4 यानी कि 6/12, और यहाँ 8 - 4 तो ये आधा घंटा या 1.5 घंटा, यानी कुल मिला के 2 घंटा बन रहा है। तो आपका जो राइट आंसर है वो कितना बन जाएगा, 8 किलोमीटर/आवर। एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी को 12 मिनट में तय करती है। अगर इसकी गति 5 किलोमीटर/आवर कम कर दी जाए तो अब समय कितना लगेगा। मैंने बोला स्पीड पहले 10 थी, अब 5 कम कर रहे हैं तो 5 हो जाएगी। समय की बात करें तो समय देखो अनुपात कितना है, 5 और 10 2 अनुपात 1, तो समय आएगा 1:2 में। डिफरेंस कितने का आ रहा है समय का, अच्छा हमें समय का डिफरेंस निकालना नहीं है। बोला हुआ है कि पहले 12 मिनट लगते थे, अगर एक का मान 12 मिनट है 10 किलोमीटर की दूरी कम कर दी जाए, सॉरी मिस्टेक कर दिया हमने, ये हमें स्पीड नहीं दे रखी थी, स्पीड निकालनी पड़ेगी पहले। 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में, तो स्पीड कितनी आएगी 10, और इसको चेंज कर लो आवर में, यानी जो इसकी स्पीड है वो 50 थी, अब 5 कम कर दी कितनी हो जाएगी 45, तो जो अनुपात आएगा वो आएगा 9:10। ठीक है, तो 9 का मान 12 है, 3 से कट रहा होगा ये, तो 1 का मान आएगा 4/3, तो 10 का मान कितना मिल जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर बी 40/3। हमने 10 किलोमीटर को स्पीड मान लिया, जबकि वो स्पीड नहीं है, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस 12 मिनट में कवर हो रही है। चलिए, दो रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर एक समान दिशा में 56 और 27 की स्पीड से जाते हैं, 29 की स्पीड से। तेज रेलगाड़ी वाली गति धीमी वाली गति ट्रेन को में बैठे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो लंबाई कितनी होगी। तो रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। मैं बोलूँगा दोनों एक समान दिशा में चल रहे हैं, और तेज रेलगाड़ी वाली जो गति, तेज रेलगाड़ी जो है धीमी गति वाले व्यक्ति को पार कर रही है, तो स्पीड तो आएगी रिलेटिव। 56 - 29 27 किलोमीटर/आवर, जिसको अगर आप चेंज करेंगे मीटर/सेकंड में तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से, तो ये इस तरह से मिल जाएगा आपको 7.5 मीटर/सेकंड। अब क्या बोल रहा है, तेज जो रेलगाड़ी है वो धीमी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करते हैं। तो जब हम व्यक्ति को पार करते हैं रेलगाड़ी में बैठने वाले के, तो उसमें लंबाई केवल चलने वाली गाड़ी का आती है। तो चल कौन सी गाड़ी रही है, तेज वाली, मतलब जिसको हम पार कर रहे हैं उसकी लंबाई को हम नहीं लेते हैं। तो मैं ऐसा बोलूँगा जो लंबाई क्या होती है, दूरी इंटू चल, दूरी बराबर स्पीड इंटू समय। स्पीड आई 7.5, समय आया मेरे पास 10, तो डायरेक्टली कितना बोल देंगे। अगर हमें रेलगाड़ी पार करनी होती तो ये लंबाई जो आती वो दोनों की लंबाइयों का योग आता। हम केवल व्यक्ति को पार कर रहे हैं, इसलिए जो लंबाई आ रही है वो चलने वाली गाड़ी की आ रही है। चलिए, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 180 मीटर और 120 मीटर है, समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में दौड़ रही है। स्पीड हमें दे रखी है, कितने समय में वो एक दूसरे को पार करेंगी, ये आपसे पूछा है कि दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में दौड़ रही है, कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी। तो समय की बात करें, कुल लंबाई कितनी आएगी 180 + 120 300 मीटर, और सापेक्ष चाल कितनी आएगी, अच्छा 65 और 55 जुड़ जाएगी, ऐसा आएगा। इसको आप चेंज करो मीटर/सेकंड में,
तो 550/18 बोल देता हूँ, तो 550 को नीचे लिख लेता हूँ, 18 को ऊपर भेज देते हैं। मिस्टेक कर दिया, ये 120 आएगा, सॉरी। और जब 120 आएगा तो कट ही जाएगा ना, तो 600/18 आएगा। तो आप देखेंगे ये कट गया 2 बार, और 2 से 18 कट गया, 9 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। पार करना हो या मिलना हो, बात वही है इसमें कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को पार कब करेंगे। एक कार 7-7 किलोमीटर की 4 दूरियां जो होती हैं वो 10 की स्पीड से, 20 की स्पीड से, 30 की स्पीड से, 60 की स्पीड से तय करती है, तो उनकी एवरेज चाल क्या होगी। देखो 7-7 किलोमीटर कवर करना है, यानी कि 4 दूरियां कवर करनी है और चारों दूरियां समान है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि डिस्टेंस फिक्स है। और जब डिस्टेंस फिक्स है हमारे पास, तो एवरेज चाल निकालने के लिए डिस्टेंस की आपको नीड ही नहीं है। आप क्या बोलोगे, इनकी चाल 10 थी, इसकी चाल 20 थी, इसकी चाल 30 थी, इसकी चाल 60 थी। कुल दूरी आप अपने अकॉर्डिंग, कंफर्ट के अकॉर्डिंग इजी डिस्टेंस मान लीजिए। कितनी मान लें, 60 मान लो अब तो, या 6 लगे या 3 लगे या 2 लगे या 1 लगे, तो कुल डिस्टेंस 60-60 गया 4 बार, ये मान ले। मैंने इस डेटा को हटा दिया क्योंकि हमें एवरेज में अगर डिस्टेंस फिक्स है तो इसकी नीड नहीं है। कुल समय कितना लगा, 6, 3, 2, 1, 9 और 2 11 और 1 12, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा जो स्पीड है वही आपका आंसर है। जब एक विद्यार्थी 5/2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घर से स्कूल जाता है तो 6 मिनट लेट होता है, लेकिन अगर वो 3 की स्पीड से जाएगा तो 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा। आपसे पूछा है घर से स्कूल की दूरी कितनी, क्या बोलोगे आप। पहले जा रहा था वो 2.5 की स्पीड से, 5/2 का मतलब, अब जा रहा है वो 3 की स्पीड से, दोनों की स्पीड का अंतर। ये समय पहले 6 मिनट लेट था, 10 मिनट जल्दी, एक लेट एक जल्दी जुड़ जाएगा, यानी कि 16 मिनट। किसका भाग दोगे, 60। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 से 25 5 बार, 5 दिया 15, 15 चौक 60, 4 से 16। तो जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 किलोमीटर आपका आंसर बन जाएगा। एक किसान ने 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करी। कुछ तो 4 की स्पीड से गया पैदल और कुछ साइकिल से गया। तो आपसे पूछा है पैदल कितनी दूरी कवर करी। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो होता है एलिगेशन मेथड, कि पैदल तो गया 4 की स्पीड से, साइकिल से गया 9 की स्पीड से, और कुल मिला के 61 गया 9 में, ऐसा बोल सकते हो। या फिर एलिगेशन लगाने के लिए आप ऐसा बोल सकते हो कि कुल दूरी कवर करिए 61 किलोमीटर, वो तो आप यहाँ ले लो बीच में, 9 घंटे में करिए, 1 घंटे में 4 तो 9 घंटे में, तो 36 यहाँ जाएगा, और 9 की स्पीड से 9 घंटे में, क्योंकि एलिगेशन में ये वाला मान है बीच में, दोनों बातें सेम ही है, बस यहाँ बट्टे को हटाना पड़ेगा आपको। तो इन दोनों का डिफरेंस 20, इन दोनों का डिफरेंस 25, यानी कि 4:5 में समय आएगा आपके पास कि 4 घंटे यहाँ लिए तो 5 घंटे यहाँ लिए। क्या पूछे, पैदल कितनी दूरी तय करिए। पैदल 4 घंटे गए, स्पीड कितनी है 4, तो 4 चौक 16 किलोमीटर की दूरी तय करेगा वो पैदल की स्पीड से। शांत जल में एक मोटर बोट की जो गति है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे है। धारा की दिशा में जो मोटर बोट है वो 80 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 20 मिनट यानी कि 80 मिनट में तय करती है। तो धारा के प्रतिकूल दिशा में इतनी ही दूरी कितने समय में तय करेगी। देखो 80 किलोमीटर तय किया है 80 मिनट में, यानी कि 80/60 बोल दे, तो यानी ऊपर जाएगा, तो जो इसकी स्पीड आएगी धारा की दिशा में वो आएगी 60। यहाँ कितनी है 45, ये 45 से और ये 60 यानी गैप कितने का रहा है, तो यहाँ भी गैप 15 का होगा, तो ये कितना बन जाएगा, कह सकते हैं ऐसा।
आप देखिए, आपसे पूछा है समय कितना लगेगा, कितनी दूरी कवर करनी है हमको, 80 किलोमीटर की 30 की स्पीड से, तो 80 में 30 का भाग दे दो, 8/3 घंटे, यानी कि 2 घंटे और 2/3, यानी इसको हम कितना बोलते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करके 2 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा इसी दूरी को अपोजिट में कवर करने में। चलिए मूव करते हैं आगे। राम जो है वो वायुयान के द्वारा 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिससे वह यात्रा का 2/5 भाग तय कर लेता है। 1/3 भाग कार द्वारा और शेष बचा भाग रेलगाड़ी के द्वारा तय करता है। तो रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? सिंपल सा क्वेश्चन है। 1200 का 2/5 यानी कितना हो जाएगा, 5 से काटोगे इसको, ये आएगा 480 किलोमीटर तो कवर कर चुका है यहाँ पे। उसके बाद 1/3 भाग कार से, तो 1200 का 1/3 400 कवर कर चुका है, तो कितना हो चुका है, ये हो चुका है। तो क्या पूछा है आपने, शेष बचा भाग रेलगाड़ी से तय करता है, ऑप्शन में नहीं है। या तो ये होगा कि शेष का, अगर शेष की बात करें तो 1200 में से 400 से घटा दो, आपके पास जो बचेगा 800, 720 बचना चाहिए। इसका अगर 1/3 कवर किया है 240, तो कितना हो जाएगा 480। यहाँ पे शेष का आना चाहिए ना, शेष का 1/3, तो 480 आएगा, अदरवाइज आपका आंसर 320 आएगा। चलिए मूव करते हैं आगे। 105 मीटर और 90 मीटर लंबाइयों वाली रेलगाड़ी को, जो रेलगाड़ियाँ हैं वो 45 की और 72 की स्पीड से चल रही है। अगर ये विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर चले तो समय कितना लगेगा पार करने में? तो पहले तो मैं बोलते हैं रिलेटिव स्पीड निकालो, अपोजिट में आ रहा जुड़ जाएगी, 45 और 72, ऐसा ये आएगा। और इसको जब चेंज करोगे आप मीटर पर सेकंड में, 9 से कटेगा 2 बार, 9 से कटेगा 13, 65/2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। समय निकालना है हमें, तो दोनों की लंबाइयों का योग, 105 और 90, 195, और ये आ जाएगा 65/2, ये 2 जाएगा ऊपर, 65 से कट रहा है 3 बार, और 3 × 2, 6 सेकंड हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमें बोला गया है 40 की स्पीड से और 20 की स्पीड से 2 रेलगाड़ियां हैं जो समान दिशा में चल रही है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को में बैठे व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है। तो स्पीड गति लंबाई कितनी होगी तेज चलने वाले की? अभी हमने डिस्कस किया है 2-3 क्वेश्चन पहले कि पहले तो आप देखो स्पीड जो आएगी वो कौन सी आएगी, रिलेटिव स्पीड आएगी, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो 40 - 20, 20 आ गया। इसको आप चेंज कर लो तो ये कुछ इस तरीके से मिल जाएगा आपको, यानी कि 100/18 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। तेज वाली की लंबाई इसलिए आएगी क्योंकि हम व्यक्ति को पार कर रहे हैं, तो लंबाई बराबर क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड है हमारे पास 100/18, टाइम है 5 सेकंड, 2 से काट लो 9 बार, 2 से काट लो 2.5 बार, तो 250/9, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाएगा। एक रेलगाड़ी हावड़ा से बदले तक 20 की स्पीड से जाती है लेकिन 30 की स्पीड से वापस आती है। डिस्टेंस फिक्स है, हावड़ा से बदले तक जाना है और आना है, 20 की स्पीड से जा रही है, 30 की स्पीड से आ रही है। एवरेज चाल क्या होगी? तो आप क्या बोलोगे, 2s1s2 अपॉन s1 + s2 कह सकते हैं ऐसा। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसकी जगह पे कितना बोल सकते हैं, 50। तो आप देखिए 0 से 0 कट गया, 5 से 20 4 बार, 3 चौक 12, 12 दूनी 24, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाएगा।
एक कार एक निश्चित दूरी को 9/2 घंटे यानी कि 4.5 घंटे में तय करती है। अगर हम इसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दें तो अब समय आधा घंटा कम लगता है। अब समय कितना लग रहा है ये बोला हुआ है। आप देखो डिस्टेंस फिक्स है तो समय 4.5 से 4, तो मैं इसको अगर पॉइंट हटाऊँ तो यहाँ 45 बन जाएगा। या अनुपात निकाल लेते हैं 45-40। तो समय का जो अनुपात है वो 9:8 आ रहा है। तो स्पीड का जो अनुपात होगा वो 8:9 होना चाहिए। हमारे अकॉर्डिंग स्पीड कितनी बढ़ाई 1, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5। अगर 1 का मान 5 है तो कार की धीमी गति बताओ। धीमी गति कौन सी है 8 वाली, तो 8 पंजे 40। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा कि 40 किलोमीटर पर आवर इसकी धीमी वाली गति। एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी को 7 घंटे में तय करता है। कुछ भाग पैदल चलकर 8 की स्पीड से और कुछ भाग साइकिल से 16 की स्पीड से तय करता है। तो आपसे पूछा है बताओ उसने पैदल चलकर कितनी दूरी कवर करी। सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है, बस डेटा को चेंज किया गया। आपने क्या बोला था इन वाले क्वेश्चन को करने के लिए जो बेस्ट तरीका है वो क्या है एलिगेशन मेथड। मैंने बोला 7 घंटे चलाना है, ये जो चला है कुल मिला के ये तो आ जाएगा बीच में। पैदल गया है 8 की स्पीड से यानी 1 घंटे में 8, तो 7 घंटे में बोल सकते हैं ऐसा। 16 की स्पीड से गया है साइकिल से, तो 1 घंटे में 16, 7 घंटे में 16 सत्ते 112। तो डिफरेंस निकालो आप, 80 से घटाओगे इसको 32 और ये 60 70 80 यानी कि 8 से काटा मैंने तो 4:3 आया। यानी 4 घंटे इसने लिए और 3 घंटे इसने लिए। क्या पूछा है आपसे पैदल चलकर कितनी दूरी कवर करी, तो 4 घंटे लिए पैदल चलने में और पैदल की वाली स्पीड 8 है तो 8 चौक 32 स्पीड कवर करी। शांत जल में नाव की गति 5 किलोमीटर पर आवर है, धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर है। यदि नाव 3 घंटे में दूरी तक जाकर वापस आती है तो हमें दूरी ज्ञात करनी। मैंने बोला शांत जल में 5 है, धारा की गति 3 है। अगर हम धारा की दिशा में जाएंगे तो चालें जुड़ जाती है यानी कितनी चाल हो जाएगी 8, और धारा की विपरीत आएंगे तो चाल घट जाएगी, कितनी जाएगी। मतलब हमें 8 की स्पीड से जाना है और 2 की स्पीड से आना है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग एक डिस्टेंस एज्यूम कर लेता हूँ जो 8 और 2 के अकॉर्डिंग कितनी बनती है 8 की स्पीड से 8 जाएंगे 1 घंटा लगेगा, 2 की स्पीड से 8 जाएंगे 4 घंटे लगेंगे। तो कुल हमारे अकॉर्डिंग समय कितना लगा 5 घंटे। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है समय तो केवल 3 घंटे लगता है। अगर 5 का मान 3 घंटे है तो 1 का मान 3/5 0.6, तो जो आपकी दूरी है वो भी कितनी हो जाएगी 8 की बजाय 8 × 0.6 यानी कि 4.8 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी है उसने इसके अकॉर्डिंग। एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है हमें ये बताना। देखो 60 किलोमीटर पर आवर, पहले इसको आप चेंज कर लीजिए मीटर पर सेकंड में। तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 5/18 से। 6 से मैंने काटा 10 बार, 6 से मैंने काटा 30 बार, तो जो इसकी स्पीड निकल कर आ रही है वो 50/3 मीटर पर सेकंड आ रही है। अगर हम प्लेटफॉर्म को पार करते हैं तो प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ट्रेन की लंबाई के साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई भी ऐड होती है। तो मैंने बोला समय जो होता है दोनों की लंबाइयों का योग और रिलेटिव स्पीड तो एक ही है तो ट्रेन की स्पीड आ जाती है। समय हमें दे रखा है 30 सेकंड, लंबाई की बात करें 200 तो ये है, इसका पता नहीं है। स्पीड आपने निकाल ली 50/3, ऐसा ही ये 3 जाएगा ऊपर और 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो कट जाएगा 10 बार, यानी कि 200 प्लस एल का जो मान है वो 50 × 10 500 बन जाएगा। तो
एल का जो मान निकल कर आएगा वो 300 मीटर निकल कर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा, करेक्ट आंसर। रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि जो गतिमान रेल है वो उसे पार करने में 3 सेकंड का समय लेती है। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति ने फील किया कि जो ट्रेन है उसे 3 सेकंड में पार करती है, जबकि विपरीत दिशा से अपनी ओर आने वाली दूसरी रेल उसे 4 सेकंड में पार करती है। मतलब क्या हुआ, पहले जो रेलगाड़ी है उसने जब पार किया उसको, रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति ने अनुभव किया कि गतिमान रेल उसे पार करने में 3 सेकंड का समय लेती है, जबकि विपरीत दिशा से आने वाली ट्रेन उसे पार करने में 4 सेकंड का समय लेती है। तो पहली रेलगाड़ी की जो स्पीड आपको मिलेगी L1/3 मिलेगा। ट्रेन जब पार करी तो रेलगाड़ी की लंबाई पार होगी। दूसरी ट्रेन ने पार किया उसको, यानी कि दूसरी ट्रेन की जो स्पीड है वो ऐसे बननी चाहिए। तो दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, ओके। तो दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार करने में जो समय लेगी वो लेगी L1 + L2 अपॉन S1 + S2, यही लेगी। दोनों की लंबाई का योग और दोनों की स्पीड का योग। देखिए अब S1 + S2 इन दोनों को जोड़ दें तो जोड़ने पे 12 एलसीएम आया, 3 का भाग 12 में दिया 4L1 + 3L2 आएगा। लेकिन ये कटेगा कैसे? ये वैल्यू आपस में कैसे कट सकती है? इनका तो कटना आपस में पॉसिबल नहीं है। ये एक ही केस में पॉसिबल है अगर दोनों की लंबाइयाँ सेम हो। अगर दोनों की लंबाइयाँ सेम है तो मैं ऐसा बोलूँगा ये आएगा 7L/12। ट्राई कर लेते हैं उससे। ऊपर 2L नीचे 7L/12, एल से एल कट जाएगा 24/7। हाँ तो इसमें करेक्शन ऐसे बताना चाहिए इसको कि दोनों की लंबाइयाँ सेम है, तभी निकाल पाओगे, अदरवाइज तो डेटा इनसफिशिएंट आ जाता। चलिए, एक पुलिस वाला एक चोर को जो कि उससे 100 मीटर आगे पकड़ना चालू करता है। पुलिस वाला 8 मिनट में 1 किलोमीटर और चोर जो है 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो बताओ पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी कवर कर चुका होगा? एक्चुअल में स्पीड है 8 मिनट में 1 किलोमीटर, तो दूरी क्या होती है? स्पीड होती है दूरी बटे समय की 1/8 बोल सकते हो। मैं बोलूँगा पकड़ने का मतलब क्या है? समय सेम है, और जब समय सेम है तो डिस्टेंस जो होती है वो स्पीड के प्रोपोर्शनेट में होती है। तो स्पीड ऑफ पुलिस अपॉन स्पीड ऑफ थीप, पुलिस की स्पीड कितनी आएगी? ऐसा बोल दे, स्पीड होती है दूरी बटे समय। मिनट से मिनट कट जाएंगे, उसका कोई इशू नहीं। तो आपके पास जो रेशियो निकल कर आएगा वो 10/8 आएगा। थोड़ा वो काटना चाहे इसको तो 5/4 का रेशियो आएगा कि पुलिस चलिए 5, चोर चलाए 4। अब पुलिस 5 चलिए, चोर 4 चलाए, क्यों? क्योंकि 1 का डिफरेंस आ रहा है। 1 का डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि 100 मीटर है। क्या पूछा है आपसे? चोर पकड़े जाने से पहले कितना चलाए? तो चोर चलाए 4, यानी कि 400 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। एक रेलगाड़ी बेलगांव से सियालदह तक 20 की स्पीड से जाती है और 30 की स्पीड से वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी? डिस्टेंस आपके पास फिक्स है कि 20 की स्पीड से हम जा रहे हैं और 30 की स्पीड से हम लोग वापस आ रहे हैं। तो हमारी जो एवरेज स्पीड है वो क्या होगी, ये आपसे पूछे। तो क्या बोलोगे आप? वापस से 2 × 20 × 30 और इन दोनों की स्पीड का योग 50 और ये 4 बार, यानी कि 8। कुछ मिस्टेक कर दिया क्या? 8 से 24 सही। ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा आपका। यदि एक छात्र घर से 4 की स्पीड से जाता है तो 9 मिनट लेट होता है,
और 5 की स्पीड से जाएगा तो 9 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। आपसे पूछा है घर से स्कूल की दूरी कितनी, क्या बोलोगे आप? पहले गया वो 4 की स्पीड से, अब गया वो 5 की स्पीड से। स्पीड का अंतर, एक समय का अंतर, पहले 9 मिनट लेट था, अब 9 मिनट पहले, तो 9 और 9 18 मिनट बन जाएगा। तो आप बोलेंगे 20 से 60 कट रहा है 3 बार, और 3 से 18 को काटोगे तो 6 किलोमीटर जो है वो आपका आंसर बनकर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि रवि 300 किलोमीटर की दूरी को अंशतः, मतलब कुछ पार्ट रेलगाड़ी से और कुछ पार्ट कार से तय करता है। यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करें और बची हुई दूरी कार से तय करें तो 4 घंटे लगते हैं। ट्रेन और कार कि 60 तो इससे जाए, 240 इससे जाए, तो समय कितना लगेगा? 4 घंटे का। अब ये बोल रहा है कि मान लो 100 किलोमीटर इससे आए, 200 इससे जाए, ऐसा ही बोल रहा है, तो 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। 4 घंटे 10 मिनट। तो रेलगाड़ी की हमें गति बतानी है। देखो मैं ऐसा बोलूँगा, अगर आप इस बात को समझ पाए तो, कि मैं ट्रेन से 40 किलोमीटर बढ़ा रहा हूँ तो कार से 40 किलोमीटर कम कर रहा हूँ। कह सकता हूँ ऐसा कि अगर ट्रेन से 40 किलोमीटर जा रहे हैं और कार से 40 किलोमीटर कम जाते हैं तो 10 मिनट कम लगते हैं। कह सकते हैं ऐसा? ठीक। अगर मान लो मैं ट्रेन से 40 की जगह 240 किलोमीटर ज़्यादा जाऊं और ये 240 किलोमीटर कम जाए, यानी कि 6 गुना हो रहा है, तो टाइम कितना कम लगना चाहिए? तो आप बोलोगे 60 मिनट कम लगने चाहिए। कह सकते हैं ऐसा? मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो 240 किलोमीटर यहाँ पर गया था, इसको मैं इससे ना भेज के ट्रेन से भेज दूँ तो मेरे 60 मिनट की बचत होगी। यानी जो 4 घंटे लगते थे वो कितने घंटे लगेंगे अब, जब पूरी यात्रा मैं ट्रेन से करूँगा। और जब पूरी यात्रा ट्रेन से करूँगा कितने किलोमीटर की? 300 किलोमीटर की 3 घंटे में, तो मेरी जो स्पीड वो निकल कर आ जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर। वापस से समझते हैं इस बात को। देखो मैंने बोला ये आपको दे रखा था, क्या कहते, मैंने इनका डिफरेंस निकाला तो ऑब्जर्व क्या किया कि ट्रेन 40 किलोमीटर चलती है और कार 40 किलोमीटर नहीं चलती है, कम चलती है, तो मेरे पास 10 मिनट बचते हैं। 4 से 4 10 हो रहा है, 10 मिनट, सॉरी 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, मिस्टेक कर दिया हमने, 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो और अगर हम चलेंगे पूरा ट्रेन से 240 किलोमीटर तो 60 मिनट ज़्यादा लगेंगे। तो 4 पहले लग रहे थे, अब 5 घंटे लगेंगे। तो 5 घंटे लगेंगे 300 के लिए, तो आपका जो आंसर है वो 60 आएगा। मिस्टेक कर दिया हमने, इसको हमने जल्दी मान लिया था। अगर जल्दी होता तो आंसर 100 किलोमीटर, लेट है इसलिए तो 60 किलोमीटर। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।